इसमें जंग नहीं लग सकता। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि इसमें सोने की प्लेट क्यों नहीं लगाई, चांदी की भी लगा सकते थे, लोहे की भी लगा सकते थे ना। पर वो धीरे धीरे, जैसे पानी देखिए एक ऐसी चीज है, अगर हम आयनाइजर लगा रहे हैं तो खराब पानी को सही करने के लिए लगा रहे हैं, राइट? तो आपकी प्लेट क्या खराब नहीं हो सकती? आजकल पूरे इंडिया में अल्कलाइन वाटर और वाटर आयनाइजर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, नेचुरल पानी होता है अल्कलाइन, उसके बारे में तो समझ में सबको आ जाता है, लेकिन जब मशीन से पानी अल्कलाइन बनता है आपके लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ जाते हैं। ये कैसे बनता है? मशीन के अंदर ऐसा क्या खास है जो हमारे पानी को इतना चार्ज कर देता है और खास बना देता है? तो आज इसे आपको अच्छे से डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वो चीज होती है आयनाइजर के अंदर जो आपके पानी को खास बना देती है। और वही बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वीडियो में इनोवेटिव इंडियन आयनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर डॉक्टर विनय खन्ना सर। सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब अल्कलाइन वाटर की बात चलती है तो वो जानना चाहते हैं कि ये पानी बनता कैसे होगा और किस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है। बेसिकली इतनी नॉलेज ना मार्केट में है नहीं अभी, और बहुत सारे कंफ्यूजन में लोग हो जाते हैं जब मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अल्कलाइन वाटर पीना है। अब मैं उससे जानना चाहती हूँ कि जो मैं मशीन लेने वाली हूँ उस मशीन के अंदर ऐसी क्या खास बात होती होगी जो मेरे पानी को मेरे लिए इतना खास बना देगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपकी भी मशीन है कुरांट, तो उसके अंदर ही आप बताइए कैसे आप उस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, कैसे पानी उसके अंदर बाहर निकलता है। मैंने चैम्बर्स के बारे में सुना है और हर मशीन के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी वो प्रोसेस। ठीक है मैम। देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि इलेक्ट्रोलाइजर है ना, या मशीन, तो इस मशीन के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे मेन जो इसका एक कंपोनेंट है जिसको हम इसका हार्ट कहते हैं, जो कि हमारे मशीन के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर या फिर हम उसको चैम्बर का नाम देते हैं। तो जैसे ये मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन रखी हुई है। इस मशीन के अंदर अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर, कोई कहेगा 4 प्लेट, कोई बताएगा 5 प्लेट, कोई बताएगा 7 प्लेट या 8 प्लेट या 11 प्लेट। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे घर का पानी है वो पानी इस मशीन के अंदर जब जाता है तो जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वो इस चैम्बर के कारण हो पाता है। तो जो चैम्बर होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक चैम्बर है, या फिर हम बात करेंगे ये भी एक चैम्बर है। तो ये जो चैम्बर है, इधर से पानी जाएगा और जाने के बाद में 2 स्ट्रीम में विभाजित हो जाएगा। 2 स्ट्रीम में निकलेगा, एक होगा एल्कलाइन और एक होगा एसिडिक। तो ये एक्चुअली वो ऑर्गन है हमारी इस मशीन का सबसे मेन पार्ट। हाँ, सबसे मेन पार्ट, जिससे क्या है कि आपका जो घर का नॉर्मल टैप वाटर था वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर बन जाता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर चैम्बर। और ये जो आपके चैम्बर्स हैं वो हर मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, राइट? कि जैसे मान लीजिए छोटी मशीन है, ये बड़ी मशीन है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें ये जो प्लेट्स लगी होती हैं, इन प्लेट्स को भी मैं डिटेल में जानना चाहूँगी, क्योंकि मार्केट में जब हम चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, तो कई सारी ऐसी नॉलेज मिली है मुझे कि कोई प्लेटिनियम से बनी हुई होती है, किसी में टाइटेनियम यूज हुआ होता है। तो इसमें ऐसा क्या खास है जो आपके कुरांट को बहुत ज़्यादा खास बनाता है? देखिए, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया चैम्बर है, और आपने क्वेश्चन किया कि छोटा बड़ा। देखिए, जैसे कि ये कमर्शियल मशीन है, आपके साइड में भी हमारे पास में 1000 लीटर पर आवर, 2000 लीटर पर आवर की कमर्शियल मशीन होती है। तो किसी में पानी ज़्यादा चाहिए, किसी में पानी कम चाहिए। मतलब अगर आपकी नीड है 1 घंटे के अंदर 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, तो उसके हिसाब से चैम्बर को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हम उस पानी के अंदर वो प्रोसेस करते हैं। और जैसे कि पानी जब पहाड़ से गिरता है तो वो नेचुरली इलेक्ट्रोलाइज होता है, ये पानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो जैसा भी आपने पूछा कि टाइटेनियम या प्लैटिनम, तो मैम देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है। यहाँ पे मिथ ये है कि कई सारे लोग सोचते हैं कि इसके अंदर क्या है कि बहुत ऐसा प्रीशियस मेटल लगा है जो बहुत कॉस्टली होता है, और जिसके कारण इस मशीन का जो रेट होता है वो बहुत हाई ऊपर चला जाता है।
पर रियलिटी में जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये चैम्बर मैंने आपको बताया राइट नाउ, ये बहुत प्राउड की बात है कि वी हैव अ इंडियाज लार्जेस्ट चैम्बर। जो ये चैम्बर है ये पूरे वर्ल्ड वाइड, हमारे पास में एक जापानीज मशीन होती है उससे भी बड़ा 20 mm बड़ा चैम्बर है। जो इस चैम्बर के अंदर जो आप इंटरनल पार्ट इसका अगर आप पूछना चाहेंगे तो इसके अंदर क्या है, हम एक प्लेट यूज करते हैं जी। सी दिस वन इज अ टाइटेनियम प्लेट। तो ये जो टाइटेनियम प्लेट है ये एक्चुअली नॉन ऑक्सीडाइज मेटल है। नॉन ऑक्सीडाइज मेटल समझे? नहीं, आप इसे और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिएगा। नहीं, नॉन ऑक्सीडाइज मतलब जिसमें जंग नहीं लग सकता। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि इसमें सोने की प्लेट क्यों नहीं लगाई, चांदी की भी लगा सकते थे, लोहे की भी लगा सकते थे ना। पर वो धीरे धीरे, जैसे पानी देखिए एक ऐसी चीज है, अगर हम आयनाइजर लगा रहे हैं तो खराब पानी को सही करने के लिए लगा रहे हैं, राइट? तो आपकी प्लेट क्या खराब नहीं हो सकती? देखिए मैम, एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रोलाइजर होते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर क्या पानी जाने वाला है। तो पानी के अंदर कोई भी मेटल अगर आप यूज करते हो, कोई भी मेटल, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, वो कुछ समय के अंदर क्या है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है जो क्या है कि ना कि अगर आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होती हैं, या आपने सुना होगा नी रिप्लेसमेंट होती हैं जी। या अगर आप देखेंगे कि जो दांतों के लिए इम्प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं ये क्या है कि हमारे शरीर के साथ में बायो कंपैटिबल भी होती हैं और साथ में ये नॉन ऑक्सीडाइज होती हैं। मतलब इसको आप पानी में डाल के रखेंगे तो भी 25 साल तक इसके अंदर ऑक्सीडेशन यानी कोरोशन यानी जंग नहीं लगेगा। और यही चीज है जो इन चैम्बर्स को खास बनाती है कुरान के। ये आपको कहीं बाहर विदेशों की मशीन में भी नहीं मिलेगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि प्रिंसिपल सभी मशीनों का सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जापानीज मशीन है, पर वो जो महंगाई का फर्क है वो तो एटलीस्ट वो एक्चुअली इसके पीछे और भी कई सारे रीजन है। बट जापानीज मशीन है, कोरियन मशीन है, चाइनीज मशीन है, तो बहुत सारी कंट्री जो ये मशीन बनाती है, तो प्रिंसिपल सेम है। पंखा होता है, चाहे जापान का हो चाहे इंडिया का हो। बट मेटल जो होता है कि जैसे कि टाइटेनियम जो इंडियन यूज करते हैं वही जापानीज वही कोरियन यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टाइटेनियम है ये एक्चुअली क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 22 इसका नंबर है। इसका जो हम इसके जो टाइटेनियम की जो कोटिंग होती है TI, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 1800 डिग्री। मतलब ऐसा नहीं है कि जंग नहीं लगेगा, इसमें भी जंग लग सकता है, इसको पिघलाया जा सकता है। बट लाइफ के बाद जैसा कि आपने बताया, लाइफ के बाद 25 इयर्स तक नहीं लगेगी। 1800 डिग्री सेल्सियस मैडम कहाँ जाते हैं अपन ना। तो ये इसको गलाने के लिए या तो आपको 2 से 2.5 pH का पानी चाहिए, तो ये इसके अंदर जंग लग सकती है। क्योंकि कोई भी पानी को जब आप इसमें ये टाइटेनियम डालेंगे, चाहे वो न्यूट्रल वाटर हो या एल्कलाइन वाटर हो, तो ये उसमें कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन 2 pH के आसपास में 2-2.5 pH के हिसाब से ये पानी क्या है कि ये प्लेट ऑक्सीडाइज हो सकती है। लेकिन मैटर यहाँ तक भी नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम जो है ये 1791 में इसका इजाद हुआ था। और इसके जो विलियम ग्रेगर है उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन मैटर क्या करता है कि ये जो प्लेट है ये क्यों यूज करते हैं, तो इसके पीछे रीजन यही है कि इट्स अ नॉन ऑक्सीडाइज मेटल, बहुत हल्का मेटल है, और जितने भी आयनाइजर है वर्ल्ड वाइड सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है, अभी आपने बीच में पूछा था प्लैटिनम। तो क्या होता है, इसकी एक फैब्रिकेशन होती है। हम क्या करते हैं, इस टाइटेनियम के अंदर सबसे पहले एक DM वाटर से क्लीन होता है, देन उसके बाद में अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होती है, उसके बाद में फिर इसके ऊपर एक स्टीम जनरेटिंग होती है, एक प्रोसेस होता है, जैसे कि एक स्टीम से इसको क्या वॉश आउट किया जाता है एक तरीके से। उसके बाद में इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग से क्या है, इसकी जो परत होती है उसको क्या पूरा क्लीन करके हम इसको रफ कर देते हैं। देन इसके बाद में ये इसको पिन से पकड़ के प्लैटिनम सॉल्यूशन में इसको डिप किया जाता है। देन ये जो प्लेट निकल के आती है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस टाइप से क्या प्लेटिनाइज हो जाती है। दैट वन इज अ टाइटेनियम एंड दिस वन इज अ प्लैटिनम कोटिंग ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोन। तो इट्स नॉट अ प्लैटिनम मेटल, इट्स अ टाइटेनियम बेस्ड प्लेट, जिसके अंदर एक कोटिंग, एक प्रोसेस के द्वारा ये प्लैटिनम बनाया, हाँ ये बनाया जाता है। तो एक्चुअली क्या है, ये एक प्रोसेस है, और जिसके कारण जैसे चांदी की चेन आपने देखी होगी, आपने देखा है चांदी की चेन के ऊपर उस पे गोल्ड पॉलिश कर देते हैं। उसको पॉलिश भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने देकर बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रोसेस के थ्रू इसे टाइटेनियम से प्लैटिनम बनाया गया है। देखिए, आपने कभी सुना है कि आपके कोई बच्चा जैसे कि कभी गोल्ड मेडल घर पे लाया होगा, कभी चेक करना वो रियल गोल्ड नहीं होता। बिल्कुल सही एग्जांपल, दैट इज अ प्लेटिंग। तो क्या होता है कि चाहे चांदी की चेन पे सोने का पानी फेरना, या किसी मेडलिस्ट को जो मेडल मिल रहा है उसके ऊपर जो कोटिंग की गई, चाहे वो
ब्रॉन्ज है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो गोल्ड है, दैट इज नॉट, इट्स अ प्लेटिंग। तो ये प्लेटिंग एक प्रोसेस होता है, बट इसके बाद में भी क्या होता है कि जो चैम्बर होता है उसके अंदर ये जो शीट होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक शीट। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये चैम्बर जब प्रिपेयर होते हैं तो इसके अंदर एक प्रोसेस है, ये इस तरीके से शीट लगाई जाती है। अगर इस शीट के अंदर छेद हो गया, मशीन खत्म। पानी जो आप अभी देख पा रहे हैं कि जिसमें एल्कलाइन है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें माइक्रोक्लस्टर है, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, वो क्या है कि प्लेट जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब होता क्या है कि ये प्लेट इस टाइप से लग जाती है और एक बनती है कैथोड, एक बनती है एनोड। एक कैथोड, एक एनोड, 4 प्लेट लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 7 लगाओ। उससे क्या होगा, जब पानी मशीन के अंदर जाता है, तो जैसे मैं आपको एक छोटे चैम्बर से इसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक 3 प्लेटेड चैम्बर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से पानी जाएगा जी। पानी अंदर गया, अंदर जाने के बाद 2 जगह से बाहर आएगा। लेकिन जब इसके अंदर क्या है कि हम बटन प्रेस करते हैं 8.5, 9.5 या जो भी आउटपुट आपको चाहिए, तो इसमें पीसीबी पर्टिकुलर एक करंट छोड़ती है। करंट का जो एम्पियर होता है वो चेंज होते हैं। तो क्या होता है, पानी जब अंदर जाता है तो टाइटेनियम के जो प्लेट्स है हमारी, उस प्लेट के ऊपर जो कैथोड है उस पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज मिनरल है, जो अच्छे तत्व हैं जो हमें चाहिए, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ से एल्कलाइन आउट हो जाते हैं। और जो बुरे तत्व हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो प्लेट की एनोड रॉड से अट्रैक्ट होके एसिडिक आउट हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो शीट का है। अगर ये शीट नहीं है तो ये शीट ना होने से कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। क्या बात है सर, इतनी बड़ी मशीन में ये इतनी छोटी सी शीट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आपको इतनी डिटेल नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। ये विनय सर ने आपको पूरा खोल के बता दिया है कि आपके आयनाइजर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि ये भी एक चैम्बर है जी। ये एक छोटा चैम्बर है जो हम लोग क्या कि बहुत सारे लोगों को क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। इस चैम्बर के अंदर आप देखेंगे ये भी एक प्लेट है जी। ये इसके अंदर जाती है, इसके अंदर भी आप देखिए वो शीट लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये भी एक चैम्बर है जो मैं कह रहा हूँ कि प्राउडली मेड इन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट चैम्बर। ये प्लेट देखिए कहाँ जा रही है इसके सामने जी। तो ये मशीन, ये जो प्लेट्स हैं, ये एक्चुअली हमने बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में डेवलप कर ली थी। बट ये जो है ये हमारे भारत के देश का गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेट। और ये जो चैम्बर है देखिए, इसमें भी ये काम है, इसमें भी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो शीट है, इस शीट के अंदर अगर छेद हो गया या फट गया या गल गई तो क्या होगा, वो किसके कारण हो सकता है? मतलब देखिए क्या एक लंबे समय तक अगर आप पानी अगर बहुत हाई टीडीएस डालते हैं तो आपने घर पे देखा होगा आपके नलों पे कुछ नमक जैसी चीज चिपक जाती है। दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग होती है तो इसके ऊपर एक गंदगी आ जाती है। तो हमारी मशीनों के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि ऑटो क्लीन है, डीप क्लीन है, सिट्रिक एसिड से क्लीन हो जाती है। बाकी जब भी आप मशीन को स्विच ऑफ करते हो तो पूरा पानी ड्रेन हो जाता है। तो क्या है कि जो चैम्बर होता है, जो रात भर ये चैम्बर चला था, ये चैम्बर क्या है कि इसके अंदर पानी खड़ा था, जो पानी था इसके अंदर वो ड्रेन आउट हो जाता है एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ। तो उससे क्या होगा कि शीट क्या हो रहेगी साहब। लेकिन फिर भी क्या है कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बाद में हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप शीट चेंज करा। सिट्रिक नहीं शीट नहीं, सिट्रिक एसिड जो होता है विनेगर, उससे क्या है कि सिट्रिक एसिड या विनेगर से क्लीनिंग कर लीजिए। एक्चुअली इस शीट की जो लाइफ है वो भी 25 ईयर्स एंड अबव है। दैट इज अ हाइड्रोफिलिक शीट जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिनरल जो अच्छे तत्व हैं वो इससे क्रॉस हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैम्बर है, पानी अंदर जा रहा है तो अच्छे तत्व क्रॉस हो जाएंगे और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एल्कलाइन आउट हो जाएंगे। लेकिन जो बुरे तत्व होंगे वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज का माइक्रोपोर जो होता है वो बहुत छोटा होता है जिसमें से पॉजिटिव चार्ज मिनरल ही क्रॉस हो पाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ आयंस मतलब रिस्ट्रक्चर ऑफ वाटर मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर ये चैम्बर के अंदर जो मेन गेम चेंजिंग प्लेयर जो है वो ये शीट है। बाकी जो सर एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में, ये सब चीजें देखने के बाद जब कोई पानी के लिए इन्वेस्ट करने जाएगा आयनाइजर में, तो उसको ये भी श्योरिटी चाहिए होगी कि कितने साल तक ये सब सिस्टम चलता रहेगा कंटिन्यू। आई मीन लाइफलाइन कितनी है इसकी? देखिए एक्चुअली इस मशीन के अंदर जो मेन 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है पीसीबी और एक पार्ट है चैम्बर। तो जो चैम्बर है, इस चैम्बर कभी खराब नहीं होगा, चैम्बर गंदा होगा। चैम्बर कभी खराब नहीं होगा, चैम्बर गंदा होगा, चाहे वो ये शीट हो या ये प्लैटिनम कोटिंग टाइटेनियम प्लेट हो।
तो ये जो खराब होगा तो इसके अंदर हमारी मशीन के अंदर एक बटन बनी होती है ऑटो क्लीन। तो जब आप ऑटो क्लीन करते हैं तो मशीन के अंदर क्या है कि रिवर्स पोलराइज करंट के द्वारा जो चीजें अगर स्केलिंग हो रही थी तो वो निकल जाती हैं। बट फिर भी हम लोगों को तो इसकी कोई बार बार सर्विस कराने के लिए नहीं मैम, एक्चुअली ये 25 इयर्स लाइफ है और इसीलिए तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपके एक बटन और जो दे दी गई है ऑटो क्लीन, सॉरी डीप क्लीन। तो डीप क्लीन दबाने से क्या होगा, जब आप सिट्रिक एसिड यूज करेंगे तो सिट्रिक एसिड और चिपकेगा क्या प्लेटों पे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बोथ आर पॉजिटिव चार्ज मिनरल और सिट्रिक एसिड इज अ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही वो सिट्रिक एसिड इसके अंदर जाएगा वो उसको एब्जॉर्ब एकदम से घोल लेगा, जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी जो प्लेट होगी एकदम नई चमचमा जाएगी। हमने पिछले 6 साल हमें कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 6 साल के अंदर कई सारे चैम्बर्स को खोला। हमने वो जो कैल्सिफिकेशन जो पार्ट है जो नमक जैसा लगा हुआ उसको जब हमने सिट्रिक एसिड में डाल के देखा तो हमने माइंड ब्लोइंग, मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। और इवन क्या कि कई लोग सोचते होंगे कि ये जो प्लेट्स के ऊपर जो प्लेटिंग होती है वो भी उतर जाती है, बट होता क्या है कि इस प्लेट के ऊपर जो करंट दिए जाते हैं वो बहुत माइक्रो करंट होते हैं, जो तकरीबन 5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। तो उसके अंदर इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो पानी मशीन के अंदर जाता है, ठीक है, वो क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बाहर हो जाता है अल्कलाइन एसिड आउट। लेकिन जब मशीन को आप स्विच ऑफ करते हैं तो पूरा पानी ड्रेन हो जाता है। तो उससे क्या है कि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बार बार पैसा खर्च करने की आफत नहीं आएगी इसमें। एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मिलावट का जमाना है, उसमें कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, उसके लिए अगर आप वाटर आयनाइजर ढूंढ रहे हैं, कोरांट का जो वाटर आयनाइजर है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लेने के साथ साथ आप मेड इन इंडिया को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आपकी हेल्थ का ध्यान रखा गया है, जितना डिटेल में सर ने आपको बताया, इसके हार्ट का ऑपरेशन, एक सर्जरी कर दी है इस वीडियो के अंदर, और पूरा अच्छे से आपको बता के एक्सप्लेन किया गया है कि चैम्बर में क्या क्या चीजें यूज की जा रही है आपके पानी को चार्ज करने के लिए, आपको बेहतर से बेहतर पानी पिलाने के लिए। तो ये थी वो प्रोसेस जो मशीन के अंदर होता है, मशीन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब भी हम दूसरे वीडियो के जरिए जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।